प्रिया, 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 ये तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया? क्या हुआ मतलब? अयो, मेकअप किया है। मेकअप? अरे आप समझते हैं कि सिर्फ वो चुड़ैल ही श्रृंगार कर सकती है, मैं नहीं। अभी तो आधा हुआ है, पूरा हो जाने दो, आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। वो तो वैसे फटी जा रही है। फटी जा रही है ना? अच्छा, मुझे मालूम था। जरा मुझे तैयार हो जाने दो, फिर वो शोभी तुम्हें मेरे मुकाबले में बाल से गोभी नजर आएगी। बोलो, कैसा लगा मेरा ये नया रूप? बहुत खूब, बड़ा ही हसीन, दिल नशी। अच्छा, मैं देख कर आता हूँ मेजर साहब और शोभा तैयार है कि नहीं। ओके? शोभना, तेरा नाटक खत्म। आइए। गाड़ी में कौन बैठे? मेजर साहब, प्रिया है। क्या हो गया उसे? क्या रूप बनाए बैठी? अगर आप चाहते हैं कि आज शाम को बिजली न गिरे तो चुप रहिए प्लीज। अच्छा अच्छा अच्छा, आइए। अरे वाह 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 बेटी, कितनी खूबसूरत लग रही हो। अरे ऐसा मालूम होता है तुम्हारे में 10 साल और कम हो गई है। क्यों किरण? किरण, 1943 जनवरी की बात है। तब मैं इंफाल आर्मी हेडक्वार्टर्स में था। वहाँ जनरल गैसी विलियम्स थे। उनकी जो लड़की थी ना। अब क्या हुआ? मैं गैस बंद करना भूल गई। अरे जल्दी जाकर बंद करो, नहीं तो धमाका हो जाएगा। किरण, धमाके से मुझे एक बात याद आ गई। हम लोग नाथुला पास पर थे। गैस बंद हो गई, घर जलने से बच गया, लेकिन मेरे पति के बगल में बैठकर ये शोभा मेरी जिंदगी में आग लगाने की कोशिश कर रही है। मैं जीते जी इसे अपनी जगह नहीं लेने दूंगी। आओ बेटी, तुम मेरे साथ बैठो यहाँ। अरे कर दिया रोना शुरू? अरे बाबा प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, बोलो तो तुम्हारे पांव पड़ता हूँ। काहे को पाप लगाते हो? अब तुम ही बोलो मैं क्या करूँ? तुम्हारे पांव को हाथ लगाता हूँ तो पाप लगता है, किसी की तरफ देखूं तो पाप लगता है, किसी से बात करूं तो पाप लगता है। मैं अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? जीऊं तो कैसे जीऊं? तुमने आज मुझे कितना जलाया? मैंने जलाया नहीं तो बंदर की तरह चीनी की पुड़िया मेरे हाथ में देकर खुद उस छोकरी का हाथ पकड़कर पानी में घुस गई। तुम दोनों उधर पानी में भीग रहे थे, इधर मैं जल रही थी ना। अरे बाबा क्यों? तुम खामखा क्यों जलती हो? जब मैंने तुमसे कहा कि पानी में नहाने को, तो तुम पानी में क्यों नहीं आई? तुम्हें याद नहीं पंडित जी ने क्या कहा था? 6 महीने पानी में नहीं जाना। तो मैं क्या करता? तुम्हें नहीं जाना था, बोलना था ए छोकरी, जिधर मेरी बीवी जाएगी उधर मैं जाऊंगा, मैं नहीं आ सकता। मेरा दिल कितना बड़ा हो जाता। देखो प्रिया, एक बात बताओ, तुम्हारा दिल है ये फुटबॉल जो घड़ी में ठुस होकर छोटा हो जाता है और जरा सी देर में फूक के बड़ा हो जाता है? तुम्हें क्या मालूम, तुम कभी औरत बन के देखो, तुमको पता चलेगा औरत का दिल कितना नाजुक होता है। सुनो, तुम गोभी से मेरा मतलब है शोभे से बात मत करो। अच्छा बाबा बंद। अंकल! 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 क्या बात है बेटी, सब दरवाजे पे धक्के मार रही हो? आग बाग तो नहीं कहीं? नहीं, 7 बजे की ट्रेन है ना, गाड़ी छूट जाएगी। तो तुम कहीं जा रही हो? मैं नहीं, शोभना जाने वाली है ना, उसे जगाने आई। वो तो सो रही है। सिर्फ 1 घंटा बाकी है। सोने दो ना आंटी। अरे आंटी की बच्ची, गाड़ी की घंटी बज गई। 6 बज गई, 7 बजे की गाड़ी है, उठो। एग्जैक्टली। बहुत नींद आ रही, कल जाऊंगे। ठीक है प्रिया। क्या ठीक है? कॉलेज की पढ़ाई का 1 दिन भी बर्बाद किया तो कितना नुकसान हो जाएगा। डेफिनेटली शोभी, डेफिनेटली। डेफिनेटली। चलो उठो। अरे वो गाउन। चलो 5 मिनट में तैयार होकर निकलो। ठीक है।
इम्पॉसिबल। मैंने तो अभी तक अपना सामान भी पैक नहीं किया। इसने अब तक सामान पैक नहीं किया बेटी। तुम फिक्र मत करो, मैंने सब पैक कर दिया। तुम फिक्र न करो, उसने सब पैक कर दिया। लेकिन इस वक्त टैक्सी नहीं मिलेगी। हाँ, टैक्सी कहाँ मिली थी? वो भी मैंने मंगवा ली है। वो भी इसने मंगवा ली है। कमाल है। अच्छा, एक कप चाय पी के चलूं? एक कप चाय तो पी लेंगे बेटी। एक मिनट। अच्छा डैडी, मैं चलती हूँ। पहुंच के चिट्ठी जरूर लिखना बेटी। हाँ, चिट्ठी जरूर लिखना। हाँ, जरूर लिखेगी। तुमने अंकल को किस क्यों किया? अरे, गुड बाय करते वक्त तो किस करते ही हैं। डॉक्टर को तो गुड बाय करना भूल ही गई मैं। गुड बाय करते वक्त तो किस करते ही हैं। मेरा तो दिल इतना खुश है कि जाने का जी नहीं चाहता। मगर कुछ नहीं, जल्दी चलो, गाड़ी छूटने वाली है। गुड बाय डॉक्टर। चलो। गुड बाय कर लिया? हाँ। ये गुड बाय आज के लिए नहीं, हमेशा के लिए है। ओके आंटी, गुड बाय। EI into D2Y upon D. Go. आज तो बाकी है। घूम। हाँ, ये कोल्ड ड्रिंक। मैंने दुनिया का माल चुराया, अब मैं ये हार चुरा कर 1-1 लाख रुपए का बाल अपनी सर की खेती में लगा लूंगा। बन गया। घुटने के बल खड़े हो गए हो, फिर दौरा पड़ा है क्या? अरे शक्ति, अरे बन गया, हार चुराने का प्लान बन गया। अरे देख मैंने क्या प्लान बनाया है, यहाँ का कोई पुलिस वाला पकड़ ही नहीं सकता। ये देख, ये म्यूजियम का सेक्शन एलिवेशन है, ये उसका प्लिंथ लेवल है, ये वॉल की थिकनेस है, ये सब ब्लैक कॉटन सॉइल है। मैंने समझा कि पाइल फाउंडेशन है, मगर पाइल फाउंडेशन नहीं, राफ फाउंडेशन है। राफ के नीचे है ना? एक मिनट। क्या है? मुझे ये सब समझ में नहीं आ रहा है। मैंने क्यों नहीं बोला? एक काम करो, तुम हार चुरा कर ले आओ, बिकवाने का काम मैं कर दूंगा। हाँ, ये काम तेरा है। एक काम करते हैं, ये हार बेच के अपन फॉरेन कंट्री निकल जाते हैं। एक तो क्या है, यहाँ की पुलिस बहुत चालाक हो गई है, कुछ करने नहीं देती, शराफत नहीं यहाँ के पुलिस वालों को। दूसरा क्या है, यहाँ कुछ चोरी करने को बचा ही नहीं है। अपन यहाँ से चोरी करके बाहर निकल जाते हैं और चोरी का सेंटर खोलकर आराम से बैठ जाते हैं। प्रिया, क्या हुआ? अरे जरा, क्या हुआ? अरे बताओ तो, हुआ क्या? गांव से टेलीग्राम आया है, माँ बहुत बीमार है। मैं ये सोच रहा था कि तुम्हारे बिना एक दिन नहीं रह सकता हूँ, 10 दिन कैसे गुजारूंगा? वही तो मैं भी सोच रही हूँ। अगर तुम ना कहो तो मैं नहीं जाऊंगी। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। देखो प्रिया, तुम्हारी अम्मा ने तुम्हें जन्म दिया और तुमने मुझसे शादी की, और इसी वजह से हम दोनों पति पत्नी हुए, है ना? अगर मैंने तुम्हें जाने से रोका तो तुम्हारी अम्मा, यानी कि मेरी सास, सोचेगी कि तुम्हारा पति, यानी कि अम्मा का दामाद, बहुत जालिम आदमी है और मेरे नाम पर कलंक लग जाएगा, जो कि नहीं लगना चाहिए ना, नहीं लगना चाहिए ना। हाँ, इसीलिए तुम अपनी अम्मा से मिलने जरूर जाओ। तो फिर मुझे कब जाना चाहिए? अभी, इसी वक्त, प्लेन से, ट्रेन से, तांगे से, कुछ ना मिले तो बैलगाड़ी से। क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं। दिल दुख रहा है ना? खैर तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे जाने का बंदोबस्त करके आता हूँ। बीवी मायके चली गई। मेरी बीवी मायके चली गई। बादल पतंगा सितारा बन गया हूँ, लोगों मैं फिर से गंवारा बन गया हूँ। ऐश का जमाना आया, मौसम आशिकाना आया, साथ ये बहाना आया, आया आया आया। मेरी बीवी मैके चली गई, मेरी बीवी मैके चली गई। बादल पतंगा सितारा बन गया हूँ, लोगों मैं
फिर से हमारा बन गया हूँ। ऐश का जमाना आया, मौसम आशिकाना आया, साथ ये बहाना आया, आया आया आया। मेरी बीवी मैं के चली गई, हो मेरी बीवी मैं के चली गई। छूटी वो गाड़ी के जान मेरी छूटी, छूटी वो गाड़ी के जान मेरी छूटी। वादा भी टूटा, कसम भी ये टूटी। ये न करना वो न करना, ऐसे जीना ऐसे मरना। ऐ मेरे दिल अब क्या डरना, कहाँ मद्रास कहाँ बम्बई। मेरी बीवी मैं के चली गई, मेरी बीवी मैं के चली गई। मेरे खुदाया है तेरी मेहरबानी, मेरे खुदाया है तेरी मेहरबानी। मेरी जवानी पे आई फिर जवानी, कर ली काफी रोज गुलामी। आजादी के नाम सलामी, होती है तो हो बदनामी। 7 दिन की छुट्टी मिल गई, मेरी बीवी मैं के चली गई, मेरी बीवी मैं के चली गई। जुल्फों के साए में रातें गुजरेंगी, मजा आ जाएगा। जुल्फों के साए में रातें गुजरेंगी, दिल की गली से बारातें गुजरेंगी। क्या क्या होगा क्या ना होगा, कब मिलता है ऐसा मौका। तौबा तौबा मेरी तौबा, मेरे दिल में आग लग गई। मेरी बीवी मैं के चली गई, बादल पतंगा सितारा बन गया हूँ। लोगों मैं फिर से हमारा बन गया हूँ। मेरी बीवी मैं के चली गई, मेरी बीवी मैं के चली गई, मेरी बीवी मैं के चली गई, मेरी बीवी मैं के चली गई। किरण, क्या कर रहे हो भाई? तेरे की मैं ये सब बहुत गड़बड़ कर दी। क्या हुआ क्या हुआ? कितनी खूबसूरत लड़कियां थी। अच्छा हाँ, और वो मेरे साथ रथ पर बैठी हुई थी, मैं घोड़े पर बैठा था। उन्होंने खूबसूरत स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहने थे। बाद में वो मेरे साथ बिस्तर पर लेट गई। फिर क्या हुआ? और आपने जगह का रंग में भंग कर दिया भाई। आई एम सो सॉरी यार, तुम्हारा सपना तोड़ दिया। मैं ये कहने आया था, मेरे बेटे को लड़का पैदा हुआ है। अरे वाह, मुबारक हो, तुम दादा बन गए। दादा क्या, दादा तो बुढ़ा होता है। मेरा बेटा बाप बन गया है और मैं उस बेटे के बाप को देखने जा रहा हूँ। अच्छा, हाँ, तुम फिर से सपना देखो। इस वक्त मुझे जान दो, लेकिन अकेले रहोगे तुम इस वक्त। गड़बड़ नहीं करना। कम ऑन, एंजॉय। लुलू, या यह मेरा दोस्त डॉक्टर किरण। ये मिस लुलू हमारे क्लब की डांसर। हेलो, कम ऑन गर्ल्स, आउट। हेलो,
कोने में चुपचाप लगे रहो उसके साथ। मेरा मतलब है मैं ये बकेट रख कर आता हूँ। लो लुक आफ्टर माय फ्रेंड। कम ऑन गर्ल्स। लोग कहते हैं कि मेरी टांगे बहुत खूबसूरत हैं। आपका क्या ख्याल है? पिछले महीने एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था, उसकी टांगे काटनी पड़ी थी। उसकी टांगे इससे भी खूबसूरत थी। वैसे आप डांस के अलावा और क्या करती हैं? टेलीफोन के पास बैठी रहती हूँ। आप किसी ऑफिस में टेलीफोन ऑपरेटर हैं? खुद ही के ऑफिस में लोग फोन करते हैं, बुलाते हैं, पहुंच जाती हूँ। मैं समझा नहीं। कोई मर्द अगर किसी लड़की को टेलीफोन करके बुलाए और लड़की जाए तो इसमें समझने की क्या बात है? डॉक्टर, ये रहा मेरा कार्ड। कभी आपको जरूरत पड़े तो टेलीफोन करके बुला लेना। सेवा में हाजिर हो जाऊंगी। बम्बई के म्यूजियम से राणा रणधीर सिंह की महारानी के हीरों का हार चोरी हो गया है। ये हार हिंदुस्तानी म्यूजियम में रखे हुए सारे हीरों से ज्यादा कीमती था। पुलिस इस हार और इसके चुराने वालों को बुरी तरह से तलाश कर रही है। अगर किसी को इस हार के बारे में मालूमात हो तो फौरन पुलिस को खबर कर दे। उसे हुकूमत की तरफ से 25,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। 25,000? अगर मुझे फोन मत उठाओ। सुन, अगर कभी पुलिस का फोन हो तो कहना मुझे मरे हुए 20 साल हो गए, मैंने दूसरा जन्म भी नहीं लिया। हाँ? उठा। हेलो, गद्दार, बदमाश, हाथी, गेंडा, हंसता है। किसका फोन है? गवर्नमेंट लुल्लू का फोन है। लुल्लू, क्या बात है? सेठ, मैं उस हार के बारे में जानती हूँ। कौन से हार के बारे में? वही हीरो का हार जो तुमने म्यूजियम से चुराया है। बर्बाद, मेरी हुकूमत, मेरी सल्तनत, मेरे 20 साल की मेहनत सब बर्बाद। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं सपना देख रहा हूँ, मैं जाग नहीं रहा हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। सुन, मैं सो रहा हूँ कि जाग रहा हूँ? आप जाग रहे हैं गवर्नमेंट? नहीं, मेरी उंगली काट। इतनी जोर से काटने की क्या जरूरत थी? कुल्लू नहीं, बिल्लू। इसका नाम क्या है? लुल्लू। क्या है? मुझे 50,000 रुपए की सख्त जरूरत है। इतना पैसा तो पूरे हिंदुस्तान में नहीं है, मैं तुमको कहाँ से दूंगा? 25,000 रुपए तो सरकार दे ही रही है। तुम 25,000 रुपए और ज्यादा दे दो, मैं हमेशा के लिए अपना मुंह बंद कर लूंगी। हार के बारे में किसी से कुछ नहीं कहूंगी। इसका मतलब तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? मुझे सख्त जरूरत है, तुम्हारी कसम। मत खा मेरी कसम। मैं अपने नाखून खा गया, अपने दिल की चैन खा गया, रातों की नींद खा गया, ये मेरी उंगली खा गया। अब तुम मेरी कसम खा रही हो। अच्छी बात, देता हूँ 50,000 देता हूँ, मगर जब तक मैं पैसा न भेजूं तुम घर से बाहर मत निकलना। घर के अंदर ही बैठे रहना, दरवाजा बंद करके। अच्छा? जी हाँ। इस हार के बारे में लुल्लू को कैसे पता चला? इसके बारे में तो सिर्फ मैं और शक्ति जानते हैं। शक्ति को बुलाओ। I said, I want to see you dead. हमला? कुत्ते का बच्चा, पागल का पिल्ला, जो अपनी जिंदगी के साथ मजाक कर रहा है। अब थोड़ा सा मजाक मैं भी कर लूं?
सवाल जवाब का दौर शुरू होगा। आता हूँ साले, आता हूँ। बोल, ये क्या बदतमीजी है? गद्दार, मकार, कुफार, बीमार, मुझसे धोखा। मेरा नाम जेड है। जेड ने जिंदों को डेड किया है और ऐसे डेड किया कि आज तक उनका हेड नहीं मिला है। मालूम है, मगर बोलो तो सही, हुआ क्या है? तुमने उस कुतिया को हार के बारे में बतला दिया, मुझसे 50,000 मांगती है, मगर मैं नहीं देने वाला, नहीं देने वाला, नहीं देने वाला। अरे फजूल की बातें छोड़ो, कौन सी कुतिया, कौन सा 50,000? नाटक नहीं, नाटक नहीं। तुम भी अंडे के अंदर हो, मैं अंडे के बाहर हूँ। तुम्हें सिर्फ लड़कियां देखी, मैंने सारी दुनिया देखी, समझा? फजूल की बक बक नहीं, बताओ तो सही, हुआ क्या है? हुआ क्या है? मैं भी पुलिस को फोन करूंगा, खुद कहूंगा वो हार मैंने अकेले नहीं चुराया, ये भी मेरे साथ था। फिर हम लोग को 10-10 साल की जेल लग गई। तो इस कोठरी में, मैं बाजू वाली कोठरी में, मैं अपनी नसें तोड़ लूंगा, अपने नाखून खा जाऊंगा, जेल की दीवारें तोड़ के खा जाऊंगा, मगर 50,000 नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। एक मिनट, हो गया? हाँ? आप मुझे समझाओ कि तुम क्या बकवास कर रहे हो? बिल्लू को मालूम कैसे पड़ा? क्या मालूम पड़ा? ये हार मेरे पास है। हाँ? क्या बात कर रहे हो? वो अपने मुंह बंद रखने के लिए मुझसे 50,000 मांग रही है। ओह और तुम मुझ पर शक कर रहे थे? जेड, तुम्हारी एक बात मुझे हमेशा खलती है कि तुम बहुत शकी मिजाज के आदमी हो। अब तुम जरा अपना आप सोचो कि मैं 50,000 के लिए उस कुतिया से मिल जाऊंगा। अरे तुम कहो तो मैं अपने 50 लाख रुपए लाकर तुम्हें दे दूं। अरे मुझे मालूम है, मेरा शक्ति मेरे साथ कभी बेईमानी नहीं कर सकता। मेरा लगता है जिगर है, मेरा कलेजा है, मेरा प्यारा है, मेरा दोस्त है। मैं इसलिए तुम बर्दाश्त है, मुझे तो बर्दाश्त है। हाँ, वो तो मालूम पड़ ही रहा है, जिस तरीके से तुम्हारे आदमियों ने मुझ पर हमला किया कि कितना नाज करते तुम मुझ पर। क्या है, मेरे पेट में गैस भर गई थी ना, उसको निकालने के लिए ऐसे किया, नहीं तो मेरा पेट है ना ऐसा हो जाता। उसका मुंह बंद कर दो ना। हाँ, मैं उसका मुंह तो बंद कर दूंगा। गुड मॉर्निंग डॉक। कल की पार्टी में तो बहुत मजा आया होगा ना? ठीक था, लेकिन मैं ऐसे माहौल में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता हूँ। एक काम करना डॉक्टर, मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर का जरा ध्यान रख लेना। क्यों, कहीं जा रहे हो क्या? पूना जा रहा हूँ। पूना? हाँ पूना, शाम को 8:30 बजे। ओके बाय। यार मुझे पार्टी का शौक तो नहीं है, लेकिन तुम दोनों से मिलने जरूर आऊंगा। लेकिन एक शर्त है, मुझे पीने के लिए मजबूर नहीं करोगे। ओके? बाप रे दोस्तों, तुम्हारे कहने पर मैं यहाँ आ गया और पी भी गया। अब मेरे को पीने की आदत नहीं है, मुझे चढ़ गई। डॉक्टर साहब, डॉक्टर क्या पिछली सीट पर बैठेगा, अगली सीट का दरवाजा खोल। डॉक्टर साहब, मेरा अरमान था कि अपनी बहन की आंखों के बुझे हुए दियों को दोबारा रोशन कर सकूं, अपने भाई के गूंगेपन का इलाज करा सकूं, इसीलिए सब कुछ किया था। प्लीज मी, प्लीज। कोई बात नहीं लुलू, दरअसल हम लोग भी इतने खुदगर्ज हो गए थे कि तुम्हारी तरफ बिल्कुल ध्यान ही नहीं गया। अच्छा हुआ कि तुम्हें हमारे हार के बारे में पता चल गया। कम से कम इसी बहाने हम तुम्हारी मदद करने के काबिल तो बने। सबके सामने ड्रामा किया है कि तुम इस वक्त पूना में हो, मगर इसने तुम्हें देख लिया है। अगर तुमने लुलू का खून किया तो ये तुम्हारे खिलाफ गवाही देगी और तुम्हारे गले में फांसी का फंदा होगा। आज शक्ति, यही है वो मेरी बदनसीब बहन जिसकी आंखों की रोशनी मुझे वापस लानी है। नहीं, ये गवाही नहीं देगी, ये तो साली अंधी है। शक्ति, ये मौका से न जाना पाए। समझ गया, तुम्हारी मजबूरी को समझ गया। तुम्हारी मदद करने का इससे अच्छा मौका मुझे दोबारा नहीं मिल सकता। हेलो, कौन? डॉक्टर किरण? फरमाइए, आज हमारी याद कैसे आ गई? क्या कर रहे हैं, अकेले बोर हो रहा था, कुछ देर गपशप हो जाती तो वक्त गुजर जाता। क्या मैं इस वक्त आपके घर आऊं, लेकिन आपकी बीवी माँ के घर गई हुई है। लेकिन बहुत जोरों की बारिश हो रही है, तुम आओगे कैसे? बारिश क्या चीज है डॉक्टर साहब, आपसे मिलने के लिए तो मैं अर्थे से भी उठ कर आ सकती हूँ। अच्छा, बस आधे घंटे में पहुँचती हूँ। बाय।
तुम डॉक्टर किरण के घर जा रही हो? हाँ। हेलो, हाय हाय। क्या बात है डॉक्टर, आज तो अंदाज ही बदले हुए हैं। आप वही डॉक्टर हैं या उनकी हमशक्ल कोई और? अरे वही वही। वेरी नाइस मैन। थैंक यू। बहुत शरीफ आदमी है। आज कुछ ज्यादा पी गया बेचारा। You are sure he was all right? जी, पीता नहीं है ना, हम लोगों ने उसको जबरदस्ती पिला दिया। अभी हम भी 1-2 पैक पिएगा, उसके घर जाएगा, उसका पता करेगा कि वो ठीक ठाक घर पहुंचा है कि नहीं। नहीं लुलू नहीं, मैं नशे में कुछ गलती करने जा रहा था। मैं अपनी बीवी को धोखा नहीं दे सकता। एक बात कहूँ डॉक्टर, जब तुम मेरे इशारे पर नाचते नाचते पलंग तक पहुंच गए तो मुझे एक बहुत हल्के और मामूली कैरेक्टर के इंसान लगे, लेकिन वहां से हटकर
तुमने अपनी इज्जत मेरी नजरों में और बढ़ा ली। वाकई बहुत खुशकिस्मत है वो औरत जिसे तुम जैसा पति मिला हो। हमारी तरह बदकिस्मत नहीं है वो। क्यों? तुम बदकिस्मत कैसे? अपनी तो सारी जिंदगी बदकिस्मती के तूफानों में ठोकरें खाती रही। घर में आग लगने की वजह से माँ बाप जलकर मर गए। उसी आग में बहन झुलस कर रह गई। वो जिंदा तो है मगर अपनी आंखें खो बैठी है। मेरा छोटा भाई अपने माँ बाप को जलता देखकर आखिरी बार चिल्लाया और अपनी आवाज खो बैठा। आज एक क्लब में हंसना गाना, अपने आप को दूसरे के हाथों का खिलौना बनाना, ये सब कुछ मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि अपनी अंधी बहन और गूंगे भाई के मुंह में धोने वाले डाल सकूं। शायद इसी उम्मीद में कि मैं अपनी अंधी बहन की आंखों की रोशनी वापस ला सकूं, शायद अपने भाई को बोलता देख सकूं। मैं वादा करता हूँ एक डॉक्टर होने के नाते मुझसे जो मुमकिन होगा मैं तुम्हारे भाई बहन के लिए करूंगा। रहा तुम्हारी बदकिस्मती का सवाल, उसका तोड़ मेरे पास है। लो ये लो। ये क्या है? ये मेडल मुझे एक इंस्पेक्टर ने दिया था। जब उसे ये मिला उसकी किस्मत पलट गई। इसे रख लो, हो सकता है तुम्हारी किस्मत भी चमक जाए। थैंक यू। सुनो, बहुत जोरों की बारिश हो रही है, कार चलाना खतरनाक है और टैक्सी मिलना बहुत मुश्किल है। आज रात तुम यहीं ठहर लो, सुबह चले जाना। जी? मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ हम दोनों के बीच सिवाय हमदर्दी का कोई रिश्ता नहीं होगा। तुम बेडरूम में सो लो, मैं हॉल में सो लेता हूँ। हाँ, एक मिनट। ये मेरा नाइट ड्रेस है, इसे तुम बेडरूम में चेंज कर लो।